So the next AC circuit is nothing but series RLC AC circuit, right? यहाँ पे सीरीज में रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, राइट, अलोंग विद द बैटरी से के और स्विच के और EMF E is equals to E0 sin ओमेगा टी. लेट अस कंसीडर ड्यू टू दिस. अभी देखो यहाँ पे सीरीज में है तीनों कंपोनेंट्स, तो सीरीज में अगर कंपोनेंट्स है तो उन तीनों में से जो करंट फ्लो होगा वो तीन करंट कैसा फ्लो होगा, सेम फ्लो होगा. एंड लेट अस अज्यूम दैट करंट इज नथिंग बट इक्वल्स टू I0 sin ओमेगा टी. E is equals to E0 sin ओमेगा टी के वजह से I is equals to I0 sin ओमेगा टी ये करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है. अब इसके फ्लो होने की वजह से ये तीनों में से सेम करंट फ्लो होगा, सो तीनों के अक्रॉस में सेम तरीके की पोलैरिटी आएगी. दिस इज प्लस माइनस, एंटरिंग पॉजिटिव, लिविंग नेगेटिव, एंटरिंग हायर पोटेंशियल, लिविंग लोअर पोटेंशियल, इस तरीके से, राइट. तो करंट का इक्वेशन हमारे पास है. सो देयरफॉर वी हैव दिस E is equals to E0 sin omega t, right. You can call this as equation number 1. And let I is equals to I0 sin ओमेगा टी. ये करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है. एक्चुअल प्लस माइनस पाई बाई टू ये आएगा, या प्लस माइनस फाई हम बोलेंगे, है ना. तो यहाँ पे हम ये फाई कितना रहेगा ये फाइंड आउट करने के लिए हम फेजर डायग्राम देखेंगे, है ना. तो फेजर डायग्राम किस तरीके से रहेगी, ये इस RLC सर्किट को फेजर डायग्राम थ्रू हम आगे बढ़ेंगे, राइट. तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं सबसे पहले. सो लेट अस कंसीडर this is your x axis, this is y axis, right, this is 0, right. अगर हम एक एक करके देखते हैं EMF और रेजिस्टर, मतलब सिर्फ रेजिस्टर की बात करते तो उसमें से जो करंट फ्लो होता है, मैं इसको प्लस माइनस फाई ले लेता हूं, तो ये फाई कितना रहेगा वो हम फाइंड आउट करेंगे ना. दिस इज प्लस माइनस फाई, क्योंकि चलो ठीक है, मतलब दिस इज RLC सर्किट, तो यहाँ पे इंडक्टर और कैपेसिटर इसमें फेज डिफरेंस आएगा, तो वो फाई भी हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है. तो लेट अस अज्यूम अगर हम रेजिस्टर की बात करते तो रेजिस्टर में EMF और करंट ये कैसे रहते हैं, सेम फेज में रहते हैं, मतलब फाई की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी उस केस में, राइट. तो मैं करंट ड्रॉ कर लेता हूं, तो करंट ये हो गया, है ना. दिस इज करंट से I0, है ना. I0 is nothing but that current, or simply I can consider I it is, ठीक है. अब रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज कैसा रहेगा, EMF कैसा रहेगा, सेम फेज में रहेगा. तो मैं ये ER ड्रॉ कर दिया, ठीक है. दिस इज नथिंग बट ER. नाउ व्हाट अबाउट दिस इंडक्टर एंड कैपेसिटर. अभी करंट हमारा रेफरेंस रहेगा, करंट हमने एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर दिया, तो करंट को एज इट इज रखेंगे हम. EMF के हिसाब से आगे फेजर डायग्राम को ड्रॉ करेंगे. अगर हम इंडक्टर की बात करते हैं तो इंडक्टर में EMF क्या होता है, लीड होता है. EMF लीड करता है, करंट लैग करता है. और अगर EMF लीड कर रहा है मतलब एंटी क्लॉकवाइज, कितने एंगल से, पाई बाई टू. फाई की वैल्यू उस केस में पाई बाई टू रहती है. करंट क्या कहते हैं, लैग करता है, तो EMF लीड करता है. तो ये हो गया EMF EL, हो गया ये 90 डिग्री. करंट रेड कलर का वेक्टर है, फेजर है, तो ये इस करंट के साथ ये EMF, दिस इज EL, राइट. EMF और करंट, EMF इज लीडिंग एंटी क्लॉकवाइज, है ना, करंट से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री EL है, राइट. और अगर हम कैपेसिटर की बात करते हैं तो कैपेसिटर में ये EMF लैग करता है, तो दिस इज EC. कंसिडरिंग यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया है, दैट EL इज डोमिनेंट मतलब देन EC, दैट इज EL इज ग्रेटर देन EC. तो सर्किट में भी हमने फेजर डायग्राम में भी वैसे शो किया है, दिस इज EL, दिस इज EC, ये EL EC से ज्यादा है. अब हमारे पास करंट एक ही है लेकिन EMF तीन तीन है, तो एक ही EMF हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब रिजल्टेंट हमें फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले रिजल्टेंट EMF फाइंड आउट करने के लिए EL और EC देखेंगे. इसके बीच में एंगल 180 डिग्री है ना. ये भी एंगल कितना है, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, है ना. तो 90 प्लस 90 180 डिग्री हो गया.
तो ये अपोजिट है तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। अगर ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो EL बड़ा है EC से, तो EL में से EC माइनस होगा, जो भी वैल्यू बचेगी वो EL के डायरेक्शन में आएगी, जो बड़ा है उसके डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा वो सिग्नल, लेट अस से दिस इज EL माइनस EC सिग्नल। इफ दिस इज EL माइनस EC, अभी ये रिजल्टेंट आ गया EL और EC का, अभी बचा किसके साथ, ER के साथ। तो EL और EC, सॉरी, EL माइनस EC और ER, इनके बीच में रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं। तो इनके बीच में रिजल्टेंट अगर हम फाइंड आउट करने जाते हैं तो दोनों वेक्टर्स जो है वो सेम पॉइंट से स्टार्ट हुए हैं, मतलब दिस इज नथिंग बट द ओरिजिन ऑफ देम, राइट। और ये अगर ओरिजिन है तो इनका रिजल्टेंट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, बाय प्लॉटिंग द पैरेलल्स ऑफ देम, मतलब बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो EL माइनस EC इसके हेड पॉइंट से हम ड्रॉ करेंगे ER का पैरेलल, और ER के हेड पॉइंट से हम ड्रॉ करेंगे EL माइनस EC का। तो दिस इज EL माइनस EC एंड दिस इज ER। ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों को एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर देंगे तो हमें रिजल्टेंट मिल जाएगा, एंड दिस रिजल्टेंट इज नथिंग बट E, राइट। तो E और I इनके बीच में जो फेज डिफरेंस आ रहा है, दैट फेज डिफरेंस इज नथिंग बट फाई, है ना। ये फाई को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम फाइंड आउट करते हैं रिजल्टेंट। रिजल्टेंट तो हमें मिल जाएगा, फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाई फाइंड आउट करने के लिए tan अप्लाई कर देंगे, ER और EL माइनस EC ये उसकी अपोजिट और एडजस्ट, मतलब एडजेसेंट और अपोजिट साइड है रिस्पेक्टिवली। लेकिन बिफोर दैट यहाँ पे अगर हम ये ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके E की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब E के लिए हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा E के लिए, से दिस इज द पीक वैल्यू दैट इज E0, राइट। तो E0 के लिए अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो ट्रायंगल को नाम दे दें, ये O हो गया, लेट अस से दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, और किताब के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो दिस इज K। तो देयरफॉर OK स्क्वायर या OK इज इक्वल टू क्या है, रूट ऑफ OK इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओके, OK स्क्वायर लिखता हूं, मतलब हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड स्क्वायर, दैट इज OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, राइट। तो OK is what, E0, तो E0 square is equals to OA square. What is OA? OA is ER, तो ER square plus OB is what? This is OB, that is EL minus EC, मतलब ही ये, तो EL minus EC होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट अप करते हैं, E0 को एज इट इज रखता हूं, ER क्या हो जाएगा, उसमें से पीक करंट कितना फ्लो रहा है I0, तो ER इज नथिंग बट इक्वल्स टू I0 टाइम्स रेजिस्टेंस, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इट इज I0R, लेकिन उसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा I0 स्क्वायर R स्क्वायर प्लस EL माइनस EC, EL की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज I0 इंटू XL माइनस EC की वैल्यू हो जाएगी I0 इंटू XC। सेम करंट इसलिए फ्लो हो रहा है क्योंकि इंडक्टर, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दे ऑल आर इन सीरीज विथ ईच अदर, और सीरीज में करंट जो है ये कांस्टेंट रहता है, सेम फ्लो होता है। तो E0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा I0 स्क्वायर इंटू R स्क्वायर प्लस यहाँ पे I0, यहाँ पे I0, इसको ब्रैकेट से बाहर निकलते हैं कॉमन होने की वजह से, और ब्रैकेट का होल स्क्वायर है तो वो I0 भी स्क्वायर होके बाहर निकलेगा, तो इट इज I0 स्क्वायर इंटू XL माइनस XC होल स्क्वायर। I0 स्क्वायर यहाँ पे भी कॉमन है, तो E0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू I0 स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में बचेगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। हमें सिर्फ E0 चाहिए, तो यहाँ से स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो E0 का स्क्वायर, E0 स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज E0, I0 स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज I0, वो I0 को इधर लेके आ जाते हैं, तो E0 बाय I0 हो गया, और बचा क्या, ये इस पूरे टर्म का स्क्वायर रूट में को स्क्वायर रूट में डाल देंगे, तो R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर हो जाएगा।
है ना, क्योंकि इसका कोई स्टैंडर्ड स्क्वायर रूट नहीं है ना, I0 स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज I0, उसको लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, डिनोमिनेटर में आ गया, और इसका कोई स्टैंडर्ड स्क्वायर रूट नहीं है इसलिए उसको स्क्वायर रूट के अंदर डाल दिया। और ये E0 बाय I0 यहाँ पे होता है इम्पिडेंस Z, विच इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। दिस इज nothing but the impedance where Z is the impedance, है ना। और अगर हमने ये यहां से इम्पीडेंस ट्रायंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या है इम्पीडेंस ट्रायंगल, इम्पीडेंस ट्रायंगल हमें मिलेगा यहाँ पे, और वो इम्पीडेंस ट्रायंगल को यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करते हैं अलग से निकाल के, तो ये जो ट्रायंगल है इसको ड्रॉ करेंगे, है ना। दिस इज EL माइनस EC, दिस इज E0 and this is ER, right, and this is nothing but angle phi। तो यहाँ से phi की भी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, and what is this phi is nothing but tan of phi अप्लाई कर देते हैं, तो tan is opposite, that is EL minus EC upon ER, that is adjacent, right। तो इस हिसाब से phi को कैलकुलेट करने के लिए tan उधर भेज देते हैं, तो phi is equals to tan इनवर्स ऑफ EL माइनस EC अपॉन ER आ जाएगा, राइट। और ER, EC और EL इनकी वैल्यू अगर हमने पुट अप कर दी तो phi इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दिस इज tan इनवर्स ऑफ EL इज व्हाट, I0 इंटू XL minus I0 XC upon I0 R, right, and therefore phi is equals to tan inverse of I0 इधर से कॉमन निकल गया, ब्रैकेट में बचा XL minus XC divided by I0 times R it is, right। I0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दिया, एंड देयरफॉर phi comes out to be equals to tan inverse of XL minus XC upon R। This is another, I call this as equation number 3 and this as 4, right। So this is nothing but the phase difference phi which comes into this circuit, and this phi is tan inverse of XL minus XC upon R, ये एक इक्वेशन, या phi is equals to tan inverse of EL माइनस EC अपॉन R। अगर हमारा अगर हमारे पास EL EC ER दिया है और phi फाइंड आउट करने, तो ये इक्वेशन का यूज करेंगे, और अगर हमें XL XC और R दिया है तो ये इक्वेशन करेंगे यूज, इसको इक्वेशन 4 बोलेंगे और ये इक्वेशन 5, राइट। और XL XC क्या होता है, वेयर XL इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, राइट, जिसकी वैल्यू होती है XL मतलब होता है ओमेगा L, और ओमेगा मतलब होता है 2 पाई F इंटू L, एंड XC क्या होता है, दिस इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, राइट, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसकी वैल्यू होती है XC इज इक्वल्स टू 1 बाय ओमेगा C, और ओमेगा होता है 2 पाई F इंटू C। तो दिस इज XL, that is inductive reactance, and this is XC, that is capacitive reactance, right। So this is what all about the LCR series circuit connected with AC supply voltage, right। Okay, so next we will calculate the power in AC circuit, जिसमें सबसे पहला हमारा सर्किट है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, है ना, वैसी सर्किट जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था, जहाँ पे हमने एवरेज वैल्यू वगैरह फाइंड आउट किया था। सो ये की को क्लोज कर दिया, E इज नथिंग बट इक्वल्स टू E0
साइन ओमेगा टी रहता है। तो इसके वजह से जो करंट हमें मिला था वहां पे, दैट करंट आई इज नथिंग बट इक्वल्स टू आई जीरो साइन ओमेगा टी होता है, बराबर है। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज है, हमारे पास एक ईएमएफ है, सो वी हैव this E is equals to E0 sin omega t, right, and I is equals to I0 sin omega t. We can call this as equation number 1 and this as equation number 2. बट हमें फाइंड आउट क्या करना है, पावर फाइंड आउट करना है। तो पावर फाइंड आउट करते हैं, एवरेज पावर फाइंड आउट करना है, एवरेज पावर इन द रेजिस्टेंस। सो देयरफॉर एवरेज पावर P average we can find it for 0 to 2 pi, मतलब complete full wave के लिए for the time period 0 to t, right? So P average is nothing but equals to 1 upon, वापस से सेम फॉर्मूला, 1 by area of full wave, है ना, पूरे वेव का एरिया लेंगे, इंटीग्रेशन 0 टू टी फुल साइकिल के लिए, मतलब 2 पाई मतलब टाइम पीरियड टी, इसके लिए कैलकुलेट करेंगे एंड इज नथिंग बट इक्वल्स टू वर्क डन in that one complete cycle, right? Work done, and work done क्या होता है, therefore P average is equals to 1 by T आ जाएगा, ये फुल वेव एरिया ऑफ फुल साइकिल दैट इज 0 to 2 पाई, मतलब ही 0 to T दैट इज T इंटीग्रेशन 0 to T। अभी वर्क डन कैसे लिखेंगे, वर्क इज नथिंग बट पावर इनटू टाइम, पावर इज इक्वल्स टू वर्क बाय टाइम, तो वर्क इज इक्वल्स टू, है ना, सिंस power is equals to work upon time, तो therefore work is equals to power into time। तो इस हिसाब से पावर P into time क्या आ जाएगा, dt लिखेंगे, है ना, डिफरेंशियल टाइम। सो इट बिकम्स 1 by t into इंटीग्रेशन 0 to capital T, राइट। पावर क्या होता है, सिंस पावर इज इक्वल्स टू v इंटू आई, मतलब ही यहाँ पे पावर p इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, e इंटू आई। तो ये e इंटू आई की वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे इंटू dt हो जाएगा, एंड दिस बिकम्स 1 बाई टी इंटीग्रेशन ओवर द लिमिट 0 टू t, e की वैल्यू ये रखेंगे, i की वैल्यू ये रखेंगे, इट इज E0 साइन ओमेगा t इंटू I0 sin omega t into dt, right? So it becomes P average is equals to 1 by t integration 0 to t E0 I0 into sin square omega t into dt, right? So therefore P average is equals to E0 I0 बाई टी कर दिया, राइट। और सॉरी, ये साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी, इट इज साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा अपॉन कॉस ऑफ 2 थीटा, तो 2 ओमेगा टी अपॉन 2 इंटू डी टी, है ना। फॉर्मूला हमें पता है, ये यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन आएगा टी बाई टू, है ना, तो वो कैलकुलेट कर सकते हैं हम। सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा बाई 2, उस हिसाब से ये हमने लिख दिया इक्वेशन, E0 इंटू I0 बाय, ये 2 को बाहर कर दिया तो 2t, राइट। इंटीग्रेशन अभी मैं डायरेक्ट लेता हूँ, है ना, ये 1 इंटू डी टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, t माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव इज साइन, सॉरी माइनस साइन, सॉरी इंटीग्रेशन इज साइन, इंटीग्रेशन लेना है, राइट। dt का इंटीग्रेशन t आ गया और ये 2 बाहर कर दिया, तो 1 इंटू डी का इंटीग्रेशन t आ गया, माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन इज साइन 2 ओमेगा टी अपॉन डेरिवेटिव ऑफ 2 omega t with respect to time, it is 2 omega over the limit 0 to t.
So will be equals to E0 I0 by 2t into स्मॉल टी के जगह पे कैपिटल टी लिमिट पुटअप करेंगे तो इट इज टी माइनस जीरो। इसके लिए इसको ब्रैकेट में डाल देता हूं माइनस ये 1/2 ओमेगा बाहर कर दिया। यहाँ पे भी ओमेगा टी के जगह पे लिमिट पुटअप करेंगे तो इट इज साइन ऑफ 2t माइनस ओमेगा टी के जगह पे जीरो पुटअप कर दिया तो साइन ऑफ जीरो, राइट। तो दिस बिकम्स E0 I0 by 2t into t minus 0 t minus 1/2 ओमेगा into sin 2t, है ना। sin 2t मतलब sin 4 पाई और sin 4 पाई इज 0 माइनस sin 0 इज 0। तो 0 माइनस 0 0 0 इंटू 1/2 ओमेगा 0 t माइनस 0 t। तो E0 I0 बाय 2t इंटू बचा क्या t, ये टी कैंसिल हो जाएगा, दिस टी गेट्स कैंसल्ड। तो P एवरेज को हमें क्या मिला E0 I0 बाई 2। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज E0 बाय रूट 2 इंटू I0 बाय रूट 2, है ना। 2 को रूट 2 करके लिख दिया एंड देयरफॉर P एवरेज is equals to what is E0 by root 2 is ERMS, that is RMS value of EMF into I0 by root 2 is IRMS, that is RMS value of current। तो average value of power is nothing but equals to ERMS into IRMS, this is E0 by root 2 and IRMS is I0 by root 2 it is। So this is, we can call equation number 3 and is nothing but the average power associated with the purely resistive circuit, right?